बेटा देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटरमाइनर्स। क्या पढ़ेंगे? डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स आपने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं सभी को? आ रही है ना? तो सभी लोग बिल्कुल साइलेंटली आ रही है सर। बेटा आज हम पढ़ेंगे डिटरमाइनर। डिटरमाइनर्स क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखिए। व्हाट आर डिटरमाइनर? डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर क्या होता है यहाँ पे दिया गया है। Determiners are those words which comes before noun and so how they are used. The use of noun is necessary after a determiner. Sometimes a qualifying words may also come among determiners and noun words. देखिए बेटा, डिटरमिनेशन जो होता है, डिटरमाइनर जो होता है वो नाउन, जैसे मान लीजिए ये पूरा सेंटेंस है तो नाउन है या प्रोनाउन, ये हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इससे पहले हमारा जो भी आता है वो डिटरमाइनर आता है, डिटरमाइनर। और इसके बाद हमारा क्या होता है? वर्ब होता है प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होता है। हेलो, सभी लोग साइलेंट हो जाइए बेटा। में देखो एरो एरो जैसा बना हुआ है, तीर के निशान लेखा। बेटा सभी लोग जो है आवाज नहीं, अब सभी लोगों को मैंने म्यूट कर दिया है। जिसको कुछ भी कहना होगा वो चैट बॉक्स में लिखेगा, मैसेज बॉक्स में राइट करिएगा। ध्यान से देखिए, अब हम आपको डिटरमाइनर पढ़ा रहे हैं। बेटा इस तरह से लिखा गया मत। कौन है ये? इस तरह से करने पे मैं आपको आउट कर दूंगा बेटा, मैं नाम पहचान लूंगा और आप आउट हो जाओगे यहाँ से। इस तरह से आप हरकत मत करिए। देखिए, काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। पहला है आर्टिकल्स, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा है पॉजेसिव, चौथा है क्वांटिफर, पांचवा है नंबर और छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव। छठा आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये टाइप है बेटा डिटरमाइनर्स के। ध्यान से देखिए सारे, ये जो दिए गए हैं ये सारे डिटरमाइनर्स के टाइप दिए गए हैं। ये 6 जो दिए गए हैं, आर्टिकल में ए एंड द, डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दिस दोस, पॉजेसिव में मे और योर हिज हर देयर इट्स, ये आपके पोजीशन में आएंगे। इसके बाद क्वांटिफर, a few, a little, much, many, a lots of, most और some, any, enough, one, नंबर में 1, 10, some, many, a few, all, several, each, every, either, neither, डिस्ट्रीब्यूटिव में all, both, half, either, neither, every, each, only, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव में आएंगे बेटा सभी लोग। तो सभी लोग ध्यान से क्लास लीजिए। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में लिखिए सभी लोग यस। जिसको मेरी आवाज आ रही है क्लियर चैट बॉक्स में लिखिए एस सभी लोग। ओके ओके ओके, हर्षित ओके, अमित ओके, सोनू, भूपेंद्र, ऋषभ, रघुवर झा, वेरी गुड बेटा, सबको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? अच्छे बच्चे, ठीक है। और गोलू कुमार यस, सैफ अली यस, हाँ सभी बच्चे लिख रहे हैं यस। ओके बेटा, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो अब जो है दीपू, हाँ ये भी लिख रहे हैं यस।
तो अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल। डिटरमाइनर क्या होता है मैंने बता दिया। डिटरमाइनर जो होता है जस्ट नाउन से पहले आता है। ये वर्ड जो आपने अभी देखे हैं, ये सारे जितने मैंने टिक लगा रखे हैं, ये सारे आपके डिटरमाइनर हैं और ये नाउन से पहले आते हैं बेटा। किससे पहले आते हैं? जस्ट नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, तो हम एक एक देखते हैं। आर्टिकल, पहला हमारा है आर्टिकल। आर्टिकल का यूज आपको पता होगा कहाँ कहाँ होता है। आप 9th क्लास में हैं तो आर्टिकल का आपको पता होगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ आर्टिकल्स, डिवाइड 2 टाइप दिया है, ए एंड द। ए एंड और द, ये 3 आर्टिकल है बेटा। तीनों आर्टिकल्स को आपको डिफाइन किया गया है अलग अलग। इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ए एन आपके अनिश्चित के लिए आते हैं, और डेफिनिट है यानी कि निश्चित, द। डेफिनिट आर्टिकल द और इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन। ठीक है, अब इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ए एंड द के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे हैं ए एंड एन are called indefinite articles. The use of a and an is basically related with the sound pronunciation of words. A is used before word which begin with consonant sounds, and no matter whether their first letter is vowel or consonant. इसका कोई मतलब नहीं, अगर सामने कोई भी लेटर हो, चाहे वो वॉवेल हो चाहे वो कॉन्सोनेंट हो, स्टार्ट में आता हो और उसका साउंड कॉन्सोनेंट हो, तो वहां पे एन का यूज हो, ए का यूज होगा वहां पे बेटा। ठीक है, जैसे आपके वॉवेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? वॉवेल जो होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, इससे पहले हम क्या यूज करते हैं? एन। बाकी जो होते हैं कॉन्सोनेंट, उनके पहले हम क्या यूज करते हैं? ए। लेकिन अगर हमारा कोई भी साउंड आए, कोई भी लेटर आए, अगर हमारा साउंड वॉवेल आ रहा है तो हम एन लगाएंगे। साउंड अगर वॉवेल आ रहा है तो हम वहां क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे बेटा। बस यही ध्यान रखना है। जैसे कि अ मैन, अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी में यू आया है, तो यूनिवर्सिटी के आगे ए लगाया गया, एन क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि इसको जो हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं यूनिवर्सिटी, हिंदी में यूनी, यानी कि या पहले आया, तो या हमारा क्या है? व्यंजन है। हिंदी में क्या है? कॉन्सोनेंट व्यंजन। ठीक है, जबकि आपने हिंदी में स्वर पढ़े होंगे अ, आ और ई और ई, उ, ऊ, फिर री नहीं आएगा, ए, आए, ओ, आओ, ये है सारे बेटा। अगर इन सबके साउंड को आप पहचान जाओगे, ये सारे साउंड कहीं भी आएंगे तो एन का यूज होगा। फर्स्ट लेटर कुछ भी हो, अगर साउंड इनमें से कोई भी है तो एन लगाइएगा, और फर्स्ट लेटर कुछ भी हो, अगर इनमें से साउंड नहीं मिल रहा है तो वहां ए लगाइएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए यस। मैं आपको अनम्यूट करने का दे रहा हूँ, बोलिए यस सभी लोग। यस सर, यस आ सर, रही आ है। रही है। हाँ ठीक है। यस सर। जैसे यहाँ पे यहाँ पे यूरोपियन में ई लिखा है, तो यहाँ पे एन क्यों नहीं लगा है? कौन बच्चा बताएगा? सर क्योंकि इसमें से व्यंजन के साउंड नहीं आ रहे। स्वर के साउंड नहीं आ रहे बेटा। क्योंकि व्यंजन की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट। हाँ, इसमें स्वर इसमें के सर साउंड स्वर की साउंड नहीं आ रही, व्यंजन की आ हाँ, रही है। इसमें व्यंजन की तो आ रही है। यूरोपियन मतलब यू से लिखते ना, ऐसे या, तो या आपका क्या है? या आपका व्यंजन है, जबकि यहाँ पे स्वर आना चाहिए तब एन लगेगा। इनमें से जो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना हिंदी में, आ से लेके आओ तक, इनमें से अगर साउंड आएगा तब आप एन लगाइएगा। जैसे हम लिखते हैं ना, यहाँ पे देखिए एम में, यहाँ पे देखिए लिखे है MBBS, एन लगा है। एन एप्पल, यहाँ पे एन आवर,
ठीक है। अब एम में कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, एम और ए ऐसे लिखा जाता है। तो ये साउंड हमारा क्या है, वॉवेल साउंड है। ये क्या है, ए वॉवेल साउंड है। सर सवार है। समझ गए ना? यस सर। हाँ, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, यस सर। यम यहाँ से ए से स्टार्ट यस होता है। सर। एप्पल भी यहाँ से ये से लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे एन लगाया गया है। ठीक है। एन एलिफेंट, एन ऑनरेबल। ऑनरेबल में एच साइलेंट होता है तो आ से शुरू होता है। यहाँ भी आवर में एच साइलेंट होता है तो आवर ऐसे लिखा जाता है, आवर। ठीक है। तो आ जो है आपका स्वर है, इसलिए एन लगाया गया है। सारे बच्चों को समझ में आया? यस Yes, सर। sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं हम ए और एन का। ठीक है। आई हैव अ बुक, आई सा एन ओल्ड मैन। ओल्ड आपका क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है। बट यहाँ ओ आपका वोवेल है। शी लिव्स इन अ हट। मिस्टर शर्मा इज एन अंपायर। अंपायर ऐसे लिखा जाएगा आ से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे यू के साथ एन लगा गया है। अ नर्स, एन इंजीनियर, अ डॉक्टर, एन एक्ट्रेसेस। ठीक है। अ किलो, ठीक है, अ डजन, एन आवर, ये सबके साथ। न्यूमेरिकल में भी बेटा अ डजन, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील, अ ग्रेट में, ये सब में आएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अ प्रिटी कलर, अ कोल्ड डे, ये सब के साथ आपके ए आएंगे। ठीक है। अब ए एन आपको पता चल गया। हम थोड़ा सा दा के बारे में पढ़ेंगे। दा थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आपको पता होना चाहिए दा का यूज कहाँ होता है। दा is called definite article and it can be used before singular as well as plural, यानी दोनों, singular और plural दोनों nouns in the following situation। अलग अलग सिचुएशन में ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होते हैं बेटा। जैसे I saw a lion, the lion was sleeping under a tree। करें, जो लायन है वो क्या है, एक लायन है, इसके आगे यहाँ पे क्या है, दा लगाया गया। जब हम किसी नाउन की बार बात थोड़ी सर आपकी आवाज कट रही है। बेटा बच्चों बात नहीं तो मैं आपको म्यूट कर दूंगा यहाँ से, फिर आप बात हमें हमारे आंसर भी नहीं दे पाओगे। ठीक है। कोई बच्चा आपस में बात नहीं करे ना, तो अपने घर की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल साइलेंट रहिए। जब हम पूछें तब आप अनम्यूट करिए। तो आपने पहला पढ़ा दा का यूज कहाँ, दा का यूज किया है पहला है, आपकी आवाज कट रही है। हाँ बेटा, सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? यस सर, थोड़ा रुक रुक के आ रही है। अभी भी कट रही है? सभी बच्चे बताइए आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर थोड़ा कट कट के आ रही है। कभी कभी कट जा रही है सर। सर अच्छा ठीक है, मैं नेटवर्क बदलता हूँ बेटा, हो सकता है कट के आ रही है। मैंने नेट चेंज किया, अब हो सकता है आपको आ रही बेटा आवाज? यस सर। यस सर। यस सर। अब तो नहीं रुक रुक कर आ रही है। अब तो नहीं रुक रुक के आ रही है ना? नो सर। नो सर। हाँ चलिए आगे देखते हैं। तो पहला दा आपने कहाँ पढ़ा, जब कोई भी नाउन का यूज हम बार बार करते हैं तो दा का यूज होता है। जैसे यहाँ पे पहले लाइन आया तो यहाँ पे दा का यूज नहीं किया गया,
लेकिन बाद वाला जो लॉयन आया तो यहाँ पे दा का यूज किया गया है, क्योंकि अब लॉयन बार बार आया है, नेक्स्ट टाइम आया है। इसी तरह से सेकंड है वी हियर्ड अ नॉइज। अब यहाँ पे दा नॉइज लगेगा क्योंकि नॉइज फिर दोबारा रिपीट हो रहा है सेंटेंस में, ठीक है, तो यहाँ पे अब दा लगेगा। समझ में आया? आगे देखिए, यस सर। Yes, sir. अगला पॉइंट देखते हैं, दा का यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे बताया गया बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। तो आपने डिग्री 3 पढ़ा होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री EST लगता है उसमें, और उससे पहले दा का यूज होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे दा का यूज होता है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे दा का यूज किया गया है, जैसे यहाँ दा का यूज किया गया है यहाँ पे, क्योंकि बेटा कौन है ये मार कर रहा है, बिल्कुल ऐसे काम मत करिए बेटा। यहाँ पे देखिए द बेस्ट सिंगर, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ पे बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। इसी तरह से यहाँ रिच, रिचर, रिचेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले यहाँ दा का यूज किया गया है। तो सुपरलेटिव डिग्री जहां भी आएगा तो दा का यूज होगा। दीपू, दीपू राय, बेटा आप मार कर रहे हो, लाइन लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? फिर है एक्सेप्शन दिया हुआ, इफ पजेसिव एडजेक्टिव लाइक my, his, her, their, your, our, etc. has been used before superlative degree, the is not used। ये एक्सेप्शन दिया हुआ कि वैसे तो सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है, बट एक्सेप्शन इसका दिया हुआ कि कहाँ नहीं होता है। अगर एडजेक्टिव यूज किया गया है उससे पहले, तो देखिए यहाँ बेस्ट लिखा गया है सुपरलेटिव डिग्री, बट इससे पहले यहाँ माई क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे दा का यूज नहीं किया गया है। जैसे कि यहाँ पे बेस्ट टीचर लिखा गया है सुपरलेटिव डिग्री, बट उससे पहले आवर, आवर क्या है, एडजेक्टिव है। हाँ बेटा, सर हाँ बेटा, मेरा क्या बोलते हैं, ये मेरा क्या बोलते हैं, ये मेरी दीदी का नंबर है, आप मेरा नाम तो जानते हो ना। बोलो क्या बात है बेटा? मैं ये बोल रहा हूँ सर कि मेरा नाम विवेक यादव है, ये मेरी दीदी का नंबर है। हाँ हाँ, तो ये आप मेरा प्रेजेंट लगा दीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा विवेक सुनाई दे रहा, बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा प्रेजेंट लगा दीजिए। लगा दिया बेटा, लगा दिया, जितने लोग लगा दिए हैं सबका लगा दिया मैंने। ठीक है सर। Before nouns definite by the phrase or clause। अब देखिए सेकंड, इसका अगला जो है बिफोर नाउन डिफाइन अ फ्रेज और क्लॉज। कोई भी फ्रेज है या क्लॉज है उससे पहले डिटरमाइनर का यूज होता है। फ्रेज और क्लॉज आपको नहीं पता तो मैं पढ़ा दूंगा, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। वैसे इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य खंड, वाक्य खंड। हाँ बेटा पढ़ा है ना? हाँ नहीं पढ़ा होगा तो बता दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। नहीं सर मैंने हाँ ठीक है, वाक्यांश यानी फ्रेज और क्लॉज को क्या होते हैं, ये वाक्य के टुकड़े होते हैं, लेकिन फ्रेज में और क्लॉज में थोड़ा सा अंतर होता है। फ्रेज में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों नहीं होते हैं, लेकिन क्लॉज में होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें होते हैं, इसमें तीनों नहीं होते हैं। और जो क्लॉज होता है ये आप में कंप्लीट सेंटेंस भी होता है, कंप्लीट सेंटेंस भी होता है, लेकिन जो फ्रेज होता है वो इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीट, ठीक है, यही दोनों में अंतर होता है, ठीक है। क्लॉज जो होते हैं उसके कई पार्ट होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। ये इसके कई पार्ट होते हैं, लेकिन
फ्रेज के कोई पार्ट नहीं होते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ना चाहोगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, पढ़ा दूंगा, आपको देख लेना उसमें। तो अब फ्रेज और क्लॉज से पहले द का यूज होता है। जैसे देखिए, द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट, ये पूरा क्या है, एक फ्रेज है, गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट। ठीक है, गर्ल दिया है नाउन, लेकिन इसमें वर्ब नहीं दिया है, तो ये आप में क्या है, फ्रेज है। इसी तरह से द मैन विद अ लिटिल नोज इज, तो ये पूरा क्या है, यहां तक ये केवल फ्रेज है। चाणक्य बेटा मार्क नहीं करिए, हाँ, आवर प्रिंसिपल, तो फ्रेज में बता रहा हूं आपको। द कार मेड इन आवर फैक्ट्री, ये एक क्लॉज है, ये क्लॉज है। देखिए इसमें नाउन भी आया है, मेड वर्ब भी आया है, और फैक्ट्री आपका ऑब्जेक्ट भी दिया है। जब तीनों चीज दिए हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉज। ठीक है, जब तीनों चीज दिए हैं तो क्लॉज हो जाएगा। और जब यहाँ पे दिया है नाउन और यहाँ पे नोज ऑब्जेक्ट दिया, वर्ब नहीं दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रेज। क्या दिया हो जाएगा, फ्रेज। ठीक है, तो ना क्लॉज और फ्रेज में यही अंतर होता है। द बुक ऑन द टेबल बिलोंग टू द लाइब्रेरी, अब यहाँ बुक ऑन द टेबल, ठीक है, ये इतना आपका क्या है, फ्रेज है। बिलोंग्स आपका मेन वर्ब आ गया, टू द लाइब्रेरी, तो यहाँ पे फ्रेज के आगे दा का यूज किया गया है। तो ये आपको समझना है। सभी बच्चे समझ में आए, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। एक बार यस यस सर। एक बार अच्छे से समझ लेंगे Yes, sir. तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। Yes, sir. फिर आगे देखिए, बिफोर सिंगुलर नाउन which signify the whole class are race, whole class मतलब, whole class का मतलब होता है कम्युनिटी। क्या होता है, कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, एक समुदाय, समुदाय या एक जाति या एक जाति, इसे कहते हैं होल क्लास। रेस का मतलब भी होता है जाति, रेस का मतलब भी किसी जाति से होता है। तो अगर कोई जाति विशेष से रिलेटेड हो तो उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है, द डॉग इज ब्यूटी फेथफुल एनिमल, तो डॉग है फेथफुल एनिमल, तो एक डॉग नहीं है, यहाँ पे पूरे डॉग की बात की गई है बेटा, यहाँ पे पूरे डॉग की बात की गई है, पूरी डॉग, इसीलिए यहाँ पे दा लगाया गया है। फिर है द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, तो किसी एक एलिफेंट का तो होता नहीं है, जब होगा लंबा सूंड तो सभी के होगा ना, तो यहाँ पूरे एलिफेंट की बात की जा रही है, तो एक होल क्लास, पूरे क्लास की बात की जा रही है, पूरे रेस की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे दा का यूज हुआ बेटा। यहाँ पे एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, समझ में आ रहा है ना? यस सर, एक बात बोलनी थी सर, मेरा नेट अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं एक बार फोन को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, तो अटेंडेंस लगा दीजिए, मैं दोबारा से अभी रिज्वाइन कर लूंगा। अच्छा, तो रोहित बोल रहे हो आप? नो सर, आदित्य। आदित्य बोल रहे हो, ठीक है बेटा, मैं अभी रीस्टार्ट करके आ रहा हूँ सर हाँ दोबारा ठीक है, से। स्टार्ट करके आ जाओ। यहाँ देखिए, द कैट लाइक मिल्क, तो यहाँ कैट को मिल्क पसंद है, तो एक ही कैट को थोड़ी पसंद है बेटा, सारे कैट को पसंद है, तो यहाँ पे क्या आ गया, दा का यूज हो गया। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब होल क्लास आए या पूरी जाति के लिए आए तब दा का यूज करेंगे। समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट पे, दा का यूज। दा का यूज सबसे ज्यादा है बेटा, और दा का यूज पढ़ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर इसके बारे में जानते रहोगे तो और आर्टिकल आसान है। ठीक है, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशियन, वेज, डेजर्ट, आइलैंड, चेन ऑफ माउंटेन, कैनल्स, jungle, plural names of countries and
रिपब्लिक्स, इनके आगे हमेशा दा का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे हम, द गंगा, द यमुना, ये रिवर है, और द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये क्या है, बेस यानी वे का खाड़ी है। द थार, क्या है, डेजर्ट। द सहारा, ये क्या है, डेजर्ट यानी रेगिस्तान। फिर है द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, द हिमालयाज, द अरावलीज, ये क्या है, माउंटेन है, ये माउंटेन के चेन है। ठीक है। द यूएसए, ये अमेरिका जो है, उससे पहले दा का यूज हम करते हैं। द यूके, द वेस्ट इंडीज और द यूएन। बेटा सभी कंट्रीज के आगे नहीं होता है, याद रखिएगा, उसी कंट्रीज के आगे होंगे जो अपने आप में रिपब्लिक है यानी गणतंत्र है। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, जिनके प्लूरल नेम्स आते हैं उनके आगे भी होता है। ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा सारे कंट्रीज के आगे लगाइएगा, तो जो ये कुछ खास कंट्रीज हैं ये उन्हीं के आगे लगता है, इनको याद कर लीजिएगा। सारे कंट्रीज के आगे दा का यूज नहीं होता है। ठीक है। तो ये कुछ नाम है, स्पेशल है, इनको ही याद कर लीजिए। सर हाँ बेटा, इंडिया के आगे यूज नहीं होगा दा? नहीं, इंडिया के आगे में दा इंडिया नहीं लिखेंगे हम, दा इंडिया हम नहीं लिखेंगे शुरू में। अगर कहीं पैसेज पढ़ रहे हो और इंडिया बार बार आ रहा है तब हम दा का यूज करेंगे। अगर कोई पैसेज ओके सर। लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, उसमें इंडिया कई बार आ रहा है, एक से ज्यादा, तो पहली बार हम नहीं यूज करेंगे, उसके बाद जितने बार आएगा इंडिया उससे पहले हम दा का यूज करेंगे। ठीक है बेटा। Yes, sir. इफ वर्ड्स लाइक लेक, लेक मतलब आपको पता है लेक, माउंट यानी माउंट, एंड केप, some before such in titles, the is not used before such words. एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट, लेक है मानसरोवर, कैप है कॉमरिन। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चीज है जहां पे हम दा का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे हम, द हिमालय लिखेंगे लेकिन द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है। द लेक नहीं लिखेंगे, द मानसरोवर लिख सकते हैं, द लेक मानसरोवर नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब आपको याद रखने वाली चीज है। ये पीडीएफ मैं भेज दूंगा आप लोगों को क्लास में, और वीडियो भी भेज दूंगा, आप वीडियो भी कई बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। वीडियो को देखा करिए और लाइक भी कर दिया करिए कभी कभी, अच्छा लगे तो। Okay, sir. हाँ। 6 पॉइंट है, बिफोर एडजेक्टिव which are the use as noun। बिफोर एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव के पहले अगर वो नाउन के रूप में यूज हुआ है तो नाउन फ्रेज के रूप में, क्योंकि हमारा नाउन जो होता है ना सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो आप कैसे पहचानते हो, वो पहचानने का तरीका ये है, जैसे द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ, तो यहाँ तक आपका सब्जेक्ट हो गया, शुरू से लेके यहाँ तक ये आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट के में कई चीज होते हैं, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, सब्जेक्ट में पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों ने पढ़ा होगा। पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। तो सेंटेंस में कोई भी रोल आ सकता है, नाउन का भी आ सकता है, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का भी, कंजंक्शन का भी और इंटरजेक्शन का भी। तो 8 में से कोई भी आ सकता है बेटा। तो इस सेंटेंस में देखिए क्या क्या रोल आ रहे हैं। सेंटेंस में द ब्रेव, ब्रेव एक एडजेक्टिव है, यहाँ क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे दा का यूज किया गया है क्योंकि इसके बाद क्या है, ऑलवेज आपका क्या है, एडवर्ब है, ऑलवेज क्या है, एडवर्ब। रूल आपका क्या है, नाउन है, रूल आपका नाउन है। ओवर द अर्थ, रूल मतलब शासन, शासन जो है नाउन है, और करना जो है एडजेक्टिव है, और कैसे करना, बहादुरी से, तो वो एडजेक्टिव है। तो इसलिए पहले हमारे लिए द आया। इसी तरह सेकंड में द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ क्यों आया,
क्योंकि द रिच जो है हमेशा पुअर की हेल्प करते हैं, तो ये सारे रिच के लिए आया, पूरी कम्युनिटी के लिए आया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दा का आया। और दा यहाँ एक तरह से रिच जो है एक तरह से एडजेक्टिव का रोल कर रहा है, इसके लिए पुअर के लिए। थर्ड है द वीक कैन नेवर डू एनीथिंग। द वीक यानी पूरे कमजोर व्यक्ति के लिए बात हो रहा है, किसी सिंगल के लिए नहीं, तो इसलिए यहाँ द वीक यानी कमजोर लोग जो होते हैं वो कभी नहीं कुछ कर पाते, ठीक है, तो यहाँ पे जो कमजोर होते हैं उनके लिए कहा गया है। 7 पॉइंट है बिफोर द नेम ऑफ द थिंग्स which are unique and only one of the world। जो वर्ल्ड में एक है, वर्ल्ड में क्या है, एक, वन, संसार में क्या है, एक है। तो एक कौन कौन से चीज होते हैं, जो संसार में अकेला होता है या यूनिक होता है, उसके समान दूसरा नहीं होता, उसके लिए हम दा का यूज करते हैं। जैसे कि ताजमहल, ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हमरे तीनों बड़ा कौन? चाइना, द स्काई, द अर्थ, द वर्ल्ड, द रेड फोर्ट, हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, द वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। तो इन सब के आगे जो है दा का यूज होगा, जो यूनिक है, जो संसार में उसके समान दूसरा नहीं है। 8 नंबर है बिफोर नेम्स व्हिच आर कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो दो चीजों से मिलके जो बना हुआ है एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे द नेशनल हाईवे, हाईवे क्या है, नाउन है, नेशनल यानी राष्ट्रीय उसका एडजेक्टिव है, और द वो क्या है, आर्टिकल है। तो यहाँ पे आपको यूज होना। 9 है बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, धार्मिक किताबें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र, और ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे नंबर्स कहीं आए तो द फर्स्ट, द फोर्थ, द थर्ड, द 11th, द लास्ट, द नेक्स्ट। और यहाँ रिलीजियस बुक देखिए, द गीता, द बाइबिल, द कुरान, द रामायण, द वायलिन, द फ्लूट, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रिलीजियस बुक है, इपिक है, तो इन सब के पहले दा का यूज किया गया है। तो ये आर्टिकल है, इनको भी आप माइंड में बना के रखिए। सबसे ज्यादा बेटा आर्टिकल ही आपको समझने हैं, उसके बाद जितने भी डिटरमाइनर्स हैं वो थोड़े इजी हैं। अगर आर्टिकल समझ में आ गए ना तो समझ लो बहुत अच्छी चीज समझ में आ गई, क्योंकि यह आपके लाइफ में हमेशा काम आएगा। जब तक आप इंग्लिश पढ़ोगे ना तब तक ये आर्टिकल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। और दा का यूज हमेशा लोग कंफ्यूज में रहते हैं, तो इसलिए मैं दा को थोड़ा अच्छे से पढ़ा रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ जाइए। 10th नंबर पे है दा का यूज, व्हेन टू कंपैरेटिव डिग्री आर यूज्ड वन स्टेटमेंट। अगर दो कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री का आपको पता होगा ना, कंपैरेटिव डिग्री यानी कोई भी वर्ब वो होता है पॉजिटिव डिग्री में, सेकंड उसका कंपैरेटिव होता है, थर्ड उसका क्या होता है, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। तो अगर दो जगह कंपैरेटिव यानी ER वाले दो जगह आए तो क्या होता है, कंपैरेटिव। ओके बेटा, फोन चार्ज करके रखा करो बेटा सभी लोग। रघुवर बेटा फोन चार्ज वो करके, लाइट, हाँ बेटा, सर बीच में सर लाइट कट गई थी बीच में। हाँ बेटा चार्ज करके रखो, आपको पता है ना, तो लगा लिया करो। यार बीती बोलता है। भाई बेटा फोन चार्ज करके रखा करो जो है। आगे देखिए दो कंपैरेटिव डिग्री, जैसे यहाँ देखिए द मोर यू हैव द लगा दी। यू वांट, तो यहाँ मोर आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। द सूनर द बेटर, यहाँ भी ER आया, ये भी कंपैरेटिव है। जब दो कंपैरेटिव एक सेंटेंस में आएंगे तो आप दा का यूज करिएगा, द हायर और द कूलर, तो ये भी आपको याद रखना है। 11th नंबर पे है when a proper noun is compared with another well renowned proper noun, that well renowned proper noun acts as a common noun and the is used।
यानी भी कोई भी प्रॉपर नाउन है वो एक कम्युनिटी की बात कर रहा है, कॉमन नाउन की तरह बात कर रहा है, तब हम दा का